रोज की तरह आज भी मैं इसी कश्मकश में हूं कि दिन है या रात। मालूम है कोई फर्क तो नहीं पड़ता, बाहर की दुनिया में चाहे दिन या रात हो। मेरी आंखों के सामने तो हर समय केवल अंधेरा ही अंधेरा है। इस अंधेर कोठरी के अंदर न जाने कितने दिनों से हूं मैं। अब तो ऐसा तलक लगता है मानो देह में सांस तलक नहीं, मेरी आंखों में रोशनी तलक नहीं। आंखें खुली तो हैं मगर कुछ देख नहीं सकता मैं। नहीं जानता कि कितने दिनों से इन कोरों ने नजर बंद कर रखा है मुझे। मानो मेरी आत्मा मेरे जिस्म में है ही नहीं। शायद आज भी मेरे हिंदुस्तान की आवाम जानती होगी मुझे। मैं वही शख्स हूं जिसने अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद ले एक प्रतिशोध का आगाज हिंदुस्तान में किया था। एक ऐसा प्रतिशोध जिसकी मिसाल हिंदुस्तान हमेशा इस दुनिया को देगा। मेरा नाम शहीद आजम भगत सिंह। हिंदुस्तान में शायद सबने सोचा था कि हम सिर फिरे लड़के जिस इनकलाब की लड़ाई में कूदे थे हमारे इन काल कोठरियों में बंद हो जाने से खत्म हो जाएंगे। मगर जिनकी जिंदगी में प्रकाश ना हुआ हो वो अंधेरों से नहीं डरते। लगता है जैसे कल ही की बात हो जब हमारी एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में भर्ती हुई। रोजाना मैं और मेरे साथी देशभक्ति की बात किया करते थे। हर समय मुल्क, कौम, आदर्श, वचन, इन्हीं शब्दों का जिक्र हमारी जुबान पर हुआ करता था। मानो पूरा हिंदुस्तान हम एक ही जगह बैठ गीत गाया करते थे, काम किया करते थे। आज भी जब ये बात याद करता हूं मैं तो एक मुस्कुराहट से ही सारी टीस भुला देता हूं। लायलपुर के एक खाते पीते परिवार में जन्म हुआ था मेरा। मगर गोरों की इन काल कोठरियों में खाने पीने की इतनी कोई खास व्यवस्था नहीं है। सच कहूं तो हंगर स्ट्राइक के दौरान मुझे क्या, हम सभी साथियों को बहुत तकलीफ हुई थी। पेट के भीतर मरोड़ मानो इस कदर उठा करती थी कि लगता मानो आत्मा ही हमारे शरीर को खा रही है। मगर फिर ख्याल आता ऐसा कैसे हो सकता है। सच कहूं तो जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में हमारे साथियों का जोश ही था जिसने हम सभी को इस अग्निकुंड में जीवित रखा था। रोजाना जब हम सब साथी मिलते तो पंडित जी की कविताएं दोहराते, देशभक्ति के गीत गुनगुनाते। सच कहूं तो यही थे हमारे अकेलेपन के साथी। जोश, जज्बे, हिम्मत, इन सब चीजों की हमारे अंतर्गत कमी तो नहीं थी। मगर हां, आंखें तब नम होती थी जब घर से मां बाबूजी मिलने आते और कहते, पुत्र तू कमजोर हो गया। न जाने क्यों सब आकर मुझे ऐसा कहा करते थे कि मैं कमजोर हो चुका हूं। न जाने कितने महीनों के बाद एक रोज मैंने आईने में अपना चेहरा देखा तो मालूम पड़ा आखिर क्यों मेरे परिवार वाले मुझे कहते कि मैं कमजोर हो गया हूं। जिस 20 साल लड़के की सेहत एक जमाने में बहुत अच्छी हुआ करती थी, चेहरा एकदम साफ, अब आईने में इतने महीने बाद चेहरा देखा तो देखा पूरे चेहरे पर दाने, फुंसी, लंबी और उलझी हुई दाढ़ी।
एक क्षण के खातिर तो लगा मानो ये चेहरा मेरा है ही नहीं, मगर फिर ये सोच मैं मुस्कुरा दिया कि आखिर ये शरीर है ही कितने रोज। रात के समय जब करवट बदलता मैं तो बेड़ियों की आवाज पड़ती थी मेरे कानों में। कई दफा तो तंग आ जाता था मैं उस आवाज को सुन सुनकर, मगर फिर नींद में याद आता कि आखिर यही तो आभूषण है एक क्रांतिकारी के। वैसे तो भगत सिंह की आंखें कभी नम नहीं हुई, मगर तब जरूर हुई जिस रोज मेरे अजीज दोस्त बीके की चिट्ठी मेरे पास आई। वही बीके जिसको बटुकेश्वर दत्त कहते थे सब। बीके की चिट्ठी पढ़ मैं भावुक हो उठा। चूंकि सुखदेव, राजगुरु और मुझे तो फांसी हुई थी, मगर बीके को काला पानी की सजा। काला पानी उस जहन्नुम का नाम था जहां जाने से बेहतर मौत को गले लगाना पसंद करते थे सब। बीके ने मुझे लिखा, भगत तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम मातृभूमि पर फांसी के फंदे को चूमने जा रहे हो। काश काश मैं भी इस फंदे को चूम सकता। बीके की इस बात को सुनकर मैं भावुक हो उठा और मैंने खत में लिखा, बीके, हम अपनी मौत के जरिए अपने युवाओं को आजादी साथ ही इनकलाब से मुतासिर करेंगे, मगर तुम्हें जीते जी मातृभूमि की सेवा करनी है। बटुक, ये इम्तिहान की घड़ी है और हम कमजोर नहीं पड़ सकते। वंदे मातरम। ये सब सिलसिला एक एक रोज चलता ही रहा और फिर वो रोज जिस दिन हिंदुस्तान के इतिहास में हम सभी का नाम सदा के खातिर दर्ज हो गया। 23 मार्च 1931। पूरे मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन जारी था। सुभाष चंद्र बोस साथ ही और भी ऐसी शख्सियत थी जो चाहते थे हम जीवित रहे। बेशक हम शहीद होना चाहते थे, मगर कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद कुछ समय और मिले भारत मां की सेवा का। मगर शाम के समय अपनी काल कोठरी में मैं अपनी किताब पढ़ ही रहा था कि तभी काल कोठरी का दरवाजा खुला। अंदर से तो एक समय के लिए मैं भावुक हो उठा, मगर अपनी आंखों के समक्ष मैंने वो भावुकता उन गोरों को नजर न आने दी। चूंकि मैं अपनी मूंछों को दाव दे फांसी के फंदे को चूमना चाहता था। सुखदेव, राजगुरु और मैं भगत सिंह, हम तीनों उस फांसी के फंदे की ओर चलते जा रहे थे और गीत गुनगुना रहे थे। मेरा रंग दे बसंती चोला। इस गीत के मायने तो पंडित जी साथ भी और कई क्रांतिकारियों ने हमें कई दफा समझाया था, मगर उसका असल मतलब हमें उसी क्षण समझ आया जिस समय हम उस फांसी के फंदे के सामने खड़े थे। हम तीनों ने एक दूसरे के गले लग एक दूसरे को ढांढस बताया और फिर इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए और फिर फांसी के फंदे को चूम हम क्रांतिकारी हिंदुस्तान के इतिहास के साथ हर हिंदुस्तानी के दिल में सदा के खातिर अमर हो गए। वंदे मातरम। मेरा नाम है मीर और आपने सुनी मेरी आवाज में शहीद आजम भगत सिंह साहब की
एक कथा।